देखिए चैप्टर 3 है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का करेंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक नहीं है तो पारा, पारा जो होता है अर्धचालक नहीं होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है तो ओम को, वोल्ट प्रति एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध आपका 6 ओम होगा, 6 ओम। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 100 वाट और 220 वोल्ट दिया रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है तो 484 ओम मार देना है, 484 ओम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री ताप पर पिघलता है, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है टंगस्टन। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है तो 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य आपका 24 जूल हो जाएगा, 24 जूल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वोल्ट। 1 एमीटर के केवल 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पमांक है तो 0.1 एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। जो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। विभवांतर का ऐसे ही मात्रक होता है तो वोल्ट, विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध होगा आपका 30 ओम मीटर, 30 ओम मीटर होगा। यानी 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम, तो 30 ओम मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम मीटर होगा, 110 ओम मीटर। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो DC, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है बैटरी से, DC प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपके आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और आमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके विद्युत हीटर की कुंडली में, विद्युत हीटर कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबकीय चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से, नरम लोहे से विद्युत चुंबक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहा जाता है। 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर IR होता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है अपना, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R करता है। स्थिर विद्युत में आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश है तो विरामावस्था में रहते हैं, विरामावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा में आवेश रहते हैं तो गति की अवस्था में रहते हैं, धारा में आवेश गति की अवस्था में रहते हैं। ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है तो जूल होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जस्ता का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड की धातु का होता है? कार्बन का होता है। कार्बन का, यानी शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होता है कार्बन का और ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V बटा I होता है। R बराबर V बटा I होता है या V बराबर होता है I R होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का। बिजली के जो फ्यूज का तार होता है तांबे और टीन दोनों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो लेव होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 mA बराबर कितना होता है? यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है आपके 10⁻³ एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 म्यू एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 म्यू एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। जब विद्युत दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा VQ होगा। किया गया कार्य VQ। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं धन ध्रुव कहा जाता है। धन ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर करता है। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो H बराबर होता है VIT होता है। H बराबर VIT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है विद्युत प्रवाह की दिशा। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? 6 × 10⁻18। 6 × 10⁻18 अपवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश 4320 कूलम यानी 4320 कूलम होता है। 4320 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। धारा नियंत्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी 110 वाट। 110 वाट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम होगा 300 कूलम होगा। 300 कूलम। चलिए देखिए, विद्युत प्रवाहित कर सीधी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं, तो विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में नहीं होता है। विद्युत पंखा में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपके, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान है। दोनों की चाल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उस बिंदुओं को के बीच के विभवांतर से, उन दोनों वस्तुओं के बीच के विभवांतर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न है वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा 1 एम्पियर है। वह धारा 1 एम्पियर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो 6 जूल दी जा सकती है, 6 जूल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध होता है 1 ओम, यानी कि 10/10 जो है कट जाएगा, कट कर 1 ओम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपका अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समान ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी? तो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर 10⁻², यानी कि 10⁻8 गुने 2 मीटर से 10⁻6 6 ओम गुने 2 मीटर तक होती है, परिसर इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। अर्धचालक का जब ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहेगा। यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चांदी के जो तार है उसको ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध आपका प्रत्येक से कम होगा, प्रत्येक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध आपका 5 ओम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध 5 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। विद्युत धारा का मान आपका 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध आपका 50 ओम होगा, 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है। 20 कूलम्ब पर सिल्वर का विद्युत जो प्रतिरोधकता है 1.60 × 10⁻−8 ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है परिपथ में कितने अनुमंतांकन टांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत विभव होती है? 5 एम्पियर होता है, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धन आवेश होता है, धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश होता है। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलम्ब नियम लागू होता है, कूलम्ब का नियम। यानी कि 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले जो बल है उसको कूलम्ब का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूलम्ब के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है। 2 सदृश
आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिबल लगता है। दो सदृश आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण। विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण लगता है। क्या प्रोटॉन आवेश प्रकरण में भाग लेता है? तो नहीं, प्रोटॉन आवेश जो है प्रकरण में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम जब चालक का ताप अचर रहता है तब लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 ओम मीटर होती है। 10 के पावर 12 ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सही नंबर प्रश्न पूछे हैं 3 नंबर चैप्टर का। संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित करने का संभव या नहीं है? है या नहीं है? तो है, हाँ, संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? 1 वाट है। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है, अतः इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, तो ए और बी दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणावेशित हो जाता है। जब वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वे विद्युत रोधी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को वोल्टीय कहते हैं, वोल्टीय। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप अचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? n/r होगा। समानांतर क्रम में जोड़ने पर n/r होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काट कर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा तो 0.01 R होगा, 0.01 R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, एक R प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R/n² होगा, R/n²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.012 का एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध 0.01 ओम से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा तो 1:4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, बेलनाकार पात्रे में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्रे में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा तो R/16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 mc आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा 1 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जूल। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा, 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान 60 कूलम होगा, 60 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न कह रहा है किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी। देखिए ये सब जो न्यूमेरिकल है आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा, न्यूमेरिकल को हम छोड़ देते हैं और सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR को निरूपित नहीं करता, IR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न दिया है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V² होता है, V² होता है विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ की शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो 22 ओम जो है वाट के बराबर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी तो चौगुनी हो जाएगी, उत्पन्न ऊष्मा चौगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न कह रहा है आपके स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी, दोगुनी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? तो प्रतिरोध कहा जाता है उसको, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न कह रहा है आपके निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो V² ओम जो है वाट के बराबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल आप लोग कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है विद्युत हीटर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये सब न्यूमेरिकल है। अब हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए फिजिक्स का ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का नाम है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नाम है चैप्टर 4। देखिए पहला प्रश्न दिया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। जो विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुण 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुण 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय में विद्युत धारा का मान। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? तो दोनों धाराएं यानी कि DC और AC दोनों डायनेमो से प्राप्त होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। भारत में जो उत्पादित जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट होता है। हमारे देश में जो विद्युन्मय तार है और उदासीन तार है उनके बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होता है। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। विद्युन्मय तार जो होता है लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन तार का मान जो रंग होता है काला होता है। विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है, विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा का वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पृथ्वी का विभव होता है शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। चुंबकीय जो बल का जो क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो लगाए गए बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं में विद्युत मोटर को चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है
तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर। जो विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित है वो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दोनों पर है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनेमो के द्वारा आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक को विद्युत में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत को यांत्रिक में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग वामहस्त नियम के द्वारा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्म चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग वामहस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबकों के जो सजातीय ध्रुव होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, उसके समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपके जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को जल विद्युत जो यंत्र है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आमीटर कहते हैं, उसे आमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपके विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। आपको बोर्ड में फ्यूज लगा दीजिए, वो लघुपथन से बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। देखिए चैप्टर 5 है जो कि अंतिम चैप्टर है फिजिक्स का आपको। तो इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं, वन लाइनर प्रश्न है ये सब। देखिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चैप्टर 5 हम लोग देखना है। देखिए चैप्टर 5 है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए। देखिए ये चैप्टर 5 है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है आपके, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो कैडमियम का छड़, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कैडमियम का छड़ प्रयुक्त होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है तो 200 मेगावोल्ट होता है, 200 मेगावोल्ट किसी नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो सूर्य है। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है तो 100 डिग्री से 140 डिग्री हो जाता है, 100 से 140 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन का कारण क्या है। तो ये सभी है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था तो लकड़ी। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था पुराने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है, गोबर गैस बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75%। मीथेन गैस जैव गैस में 75% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो जीवाश्म ईंधन।
ये अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो सौर ऊष्मक जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन आपका हो जाएगा जैव गैस। जैव गैस एक प्रकार उत्तम ईंधन है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। नरौरा जो है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं अनवीकरणीय स्रोत अनवीकरणीय। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो पाँचवा स्थान है भारत का, ये पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपका प्रश्न है, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो राणा प्रताप आपके राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं आपके, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके प्रश्न दिया है, क्वेश्चन कर रहे हैं, कारा जो है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार आपका गुजरात में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में है, कर्नाटक में। देखिए यहाँ पर फिजिक्स का आपको क्वेश्चन समाप्त होता है। फिजिक्स का सभी ऑनलाइन प्रश्न देख लिए हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। और कोई भी सब्जेक्ट आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपका मैट्रिक परीक्षा है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। चलिए, आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हमारे।